भारत अब बॉर्डर पर ये क्या लगाने जा रहा है? रूस, चीन और अमेरिका को अंदाजा भी नहीं था कि भारत ऐसा करेगा। दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जब मैदान जंग की तस्वीर ही बदल जाएगी। भारत ने जो एआई आर्मी तैयार की है वह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह हमारी ताकत की आवाज है, हमारी शौर्य गाथा का नया अध्याय है। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो न थकता है, न डरता है, न रोता है, सिर्फ आगे बढ़ता है और दुश्मन की आखिरी उम्मीदें भी चूर कर देता है। यह रोबोट लोहे का नहीं, हिंदुस्तान के जज्बे का बना हुआ है। इसका सीना लोहे जैसा सख्त है, पर धड़कन भारत की है। इसे न भूख सताती है, न नींद आती है। हर सदी में यह मुस्तैद रहता है। जब यह मशीन खड़ी होती है तो मैदान में एक सख्त खामोशी फैल जाती है और दुश्मन बिना आवाज किए डर के मारे कांप उठता है। यह मशीन पहाड़ों की ढालें चीर कर ऊपर जाएगी, कीचड़ में गिरी हुई पगडंडियों पर बिना रुकावट चली आएगी, बर्फ के तूफान में भी अडिग खड़ी रहेगी और शहरों की संकरी गलियों में दुश्मन के छुपने के सारे ठिकाने उजागर कर देगी। इसकी आंखों में नाइट विजन है, जिससे यह अंधेरे में भी साफ देख सकता है। इसमें थर्मल कैमरा लगा है जो गर्मी से दुश्मन को पहचान लेता है और साउंड डिटेक्टर इतनी तेज है कि दुश्मन की फुसफुसाहट तक सुन लेती है। यह मशीन सिर्फ देखती नहीं, सोचती भी है। स्पेशल सेंसर्स अपने आप जमीन का नक्शा तैयार कर देते हैं। रास्ते, बारूदी सुरंगें, छुपे हुए जाल, सब कुछ सामने आ जाता है। यानी जहां इंसान की नजर छूट जाती है वहां हम यह मशीन बता देती है कि कदम रखना मुनासिब है या मौत का जाल है। और जब इस मशीन ने किसी ऑपरेशन के लिए कदम बढ़ा दिए तो वह मिशन को पूरा करके लौटती है। कोई अफवाह नहीं, कोई अधूरा काम नहीं। यह मिशन एग्जीक्यूशन मशीन है, दिखावे का खिलौना नहीं। इसका फॉल एंड रिकवरी सिस्टम इतना जबरदस्त है कि कोई इसे गिरा भी दे, ये तुरंत उठकर उस पर टूट पड़ेगा। ये रोबोट हथियार उठा सकता है, भारी सामान उठा सकता है, तेजी से दौड़ सकता है और सबसे बड़ी बात यह कि यह हर आदेश को समझकर परिस्थिति देखने के बाद खुद फैसला भी कर सकता है, क्योंकि इसमें एआई है। मतलब यह रियल टाइम में सेंस करके तुरंत रिएक्ट करेगा और दुश्मन को जवाब देगा। हमारे दुश्मन अब अकेले मानव से नहीं लड़ेंगे, वे मशीनों से भी टकराएंगे। और हमारे पास जो मशीन है वह सिर्फ टकराने के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान के पोस्ट पर जब यह मशीन बिना शोर के जाएगी और सारी ताकत का नक्शा ले आएगी तो उसी नक्शे के मुताबिक हुई कार्रवाई दुश्मन के बंकरों को कब्रगाह बना देगी। चीन के ऊंचे पहाड़ों में जब यह मशीन भेजी जाएगी तो वहां की आर्टिलरी और टैंकों की चालें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि यह उस जगह जाएगी जहां इंसान जाना संभव नहीं समझता। अमेरिका के पास जो रोबोट उनकी शो पीस कैटेगरी के हैं वे दिखावे के लिए हैं, पर हमारा रोबोट काम करके दिखाता है। यह केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि असली कार्रवाई है। दुनिया देख रही है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इसके फुटेज देखकर खौफ में हैं, चीन के रिसर्चर इसके ऊपर पेपर लिख रहे हैं और अमेरिका मुकाबले की दिशा में सोच रहा है। पर यह हमारा है, हमारी धरती के लिए बना हुआ है और इसका उद्देश्य हमारी आजादी और सुरक्षा की रक्षा करना है, किसी और के लिए नहीं। डीआरडीओ और हमारे इंजीनियरों ने इसे हर मौसम, हर जमीन और हर चुनौती में परखा है। बर्फीले तूफान हो, रेगिस्तानों की तपिश हो, घने जंगल हो या शहरी जंग की गहराई, हर जगह यह पास हुआ है। इसे इसीलिए तैयार किया गया ताकि जब मानव थक कर पीछे हटे तब मशीन आगे बढ़कर मोर्चा संभाले। ये रोबोट 24 घंटे लगातार काम कर सकता है, ना छुट्टी मांगेगा, ना शिकायत करेगा और ना ही वेतन की मांग करेगा। यह सैनिकों को वह फुर्सत देगा जिससे वे रणनीति, मानव सुरक्षा और देश की लंबी लड़ाई पर ध्यान दे सकें। सोचिए, जब हर भारतीय सैनिक के साथ यह मशीन होगी तो हमारी फौज की ताकत सिर्फ 2 गुनी नहीं बल्कि 10 गुना तक महसूस होगी। सैनिकों की बहादुरी मशीन की चतुराई से मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। इस मशीन का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, यह हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, हमारे इंजीनियरों की काबिलियत और हमारे देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब भारत मांगने वाला नहीं, देने वाला देश बन चुका है और यह रोबोट इस बदलाव का सबसे चमकता हुआ सबूत है। दुनिया सवाल कर रही है कि क्या यह एक्सपोर्ट होगा? भारत का जवाब साफ है, यह भारत की सुरक्षा के लिए है, भारत के हाथ का हथियार है और यह हमारी जमीन, हमारे लोगों और हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए रहेगा। अब जब जंग का चेहरा बदल रहा है तो हमारी रणनीति भी बदल चुकी है। अब लड़ाई सिर्फ इंसान नहीं लड़ेगा, मशीन और इंसान साथ मिलकर एक अजेय ताकत बनेंगे और यही वह क्षण है जब दुश्मन की हिम्मत टूटेगी और हमारे जज्बे की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। मेरे भाइयों और बहनों, यह मशीन चुपचाप आगे बढ़ेगी पर उसकी ध्वनि मैदान में तबाही की तरह गूंजेगी। बंकरों की नींव हिल जाएगी, उनके साजिश के रिश्ते टूटेंगे और हमारी तिरंगे की चमक और भी तेज हो जाएगी। अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी तकदीर खुद लिखे, अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करे और दुनिया को बता दे कि हम मांगने वाले नहीं, बनाने वाले हैं। और जब जरूरत पड़ी तो हमारी मशीन और हमारी फौज मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगी, बिना डर के, बिना झिझक के और पूरे जोश के साथ। दोस्तों, अब बात साफ है, भारत ने रोबोटिक युद्ध में कदम रख दिया है और दुनिया हैरान है। अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों की रक्षा कंपनियां
अब भारत से पीछे नजर आ रही हैं और रूस भी सोच रहा है कि भारत ने यह कैसे कर लिया। ये रोबोट साधारण मशीन नहीं, हमारे सैनिकों का नया साथी है जो हर बटालियन, हर पोस्ट और हर मिशन में साथ चलेगा। जहां इंसान का जाना मुश्किल या खतरनाक होगा, वहां यह बिना डरे पहुंच जाएगा। यह ह्यूमनॉइड सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बना, इसे हमारी जमीन के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि ये हर तरह की मुश्किल परिस्थिति, हवा, बर्फ, रेगिस्तान और जंगल में काम कर सके। इसमें हल्के पर बहुत मजबूत मेटल्स लगे हैं जिससे यह टिकाऊ भी है और तेज भी। वजन ऐसा रखा गया है कि यह एक सामान्य सैनिक जितना ही महसूस हो, पर ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा हो। यह 50 किलोग्राम तक आसानी से उठा सकता है और उबड़ खाबड़ जमीन पर दौड़ सकता है। इसका सिर मल्टी सेंसर विजन सिस्टम से लैस है। थर्मल विजन, नाइट विजन, इंफ्रारेड और रडार बेस्ड मैपिंग, ये सब मिलकर सेकंडों में इलाके का पूरा नक्शा तैयार कर देते हैं और दुश्मन की हर हरकत पकड़ लेते हैं। जहां इंसान को समझने में 10 सेकंड लगेंगे, यह रोबोट 1 सेकंड में फैसला कर लेता है। इसके अंदर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इसे सिर्फ कमांड फॉलो करने वाला नहीं बनाती, बल्कि मिशन को खुद समझकर निर्णय लेने में मदद करती है। नई स्थिति आई तो यह तुरंत विश्लेषण करके अगले कदम का अनुमान लगा लेता है। मारक क्षमता में भी यह पुख्ता है। अटैचेबल गन मॉड्यूल, असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर और लेजर टारगेटिंग सिस्टम से यह सटीक निशाना लगा सकता है। चलते हुए भी फायरिंग के लिए इसमें स्टेबलाइजर और एंटी रिकाइल सिस्टम है। इसमें एक खास एन्क्रिप्टेड 5G सिस्टम लगा है जिससे इसे दूर से कंट्रोल किया जा सकता है या ये अपने आप भी चल सकता है। ये ड्रोन, सैटेलाइट और जमीन के सिस्टम से रियल टाइम में जानकारी लेता और देता है। मतलब ये मशीन अकेले नहीं, बल्कि पूरी टीम की तरह नेटवर्क में जुड़कर काम करती है। साइबर सुरक्षा के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक लॉक लगाए गए हैं ताकि यदि यह किसी जोखिम में भी चले जाए तो दुश्मन उसका इस्तेमाल न कर पाए। सबसे खतरनाक मोड है इसका साइलेंट ऑपरेशन मोड। साउंडलेस मोटर्स और शॉक अब्जॉर्बर के चलते ये चुपके से घुसकर मिशन कर सकता है। बंकर हो या झाड़ी, शहर की गली हो या पहाड़ी रास्ता। पाकिस्तान जैसे देशों के पास पुराने ड्रोन हैं जो शोर करते हैं, पर हमारे सामने वे कुछ भी नहीं। चीन का जो हल्का सिस्टम है वह लड़ाकू काम में टिक नहीं पाता और रूस के कई एक्सपेरिमेंटल सिस्टम इंसान की निगरानी पर निर्भर हैं, जबकि हमारा रोबोट पूरी तरह ऑटोनॉमस मोड में काम कर सकता है। हल्का, टिकाऊ और तेज। अमेरिका के महंगे लैब मॉडल दिखने में अच्छे लगते हैं, पर मैदान पर उतने उपयोगी नहीं। हमारा रोबोट प्रयोगशाला से निकलकर असली जमीन पर दौड़ता है। इसे खास तौर पर भारतीय इलाकों के लिए बनाया गया है। -25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक काम करने की क्षमता, समुद्र तल से 6000 मीटर तक ऑपरेट करने की ताकत। बर्फ, रेत, कीचड़, बारिश, जंगल, पहाड़, ये सब इसके लिए सामान्य है। इसके पावर सिस्टम में लिथियम टाइटेनेट बैटरी है जो इसे 48 घंटों तक चला सकती है और साथ में सोलर चार्जिंग पैक भी है ताकि आपातकाल में खुद को चार्ज कर सके। और सबसे खास बात, यह सीखता भी है। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो हर मिशन के बाद डेटा लेकर इसकी क्षमता बढ़ाते हैं। यानी हर ऑपरेशन के साथ यह और तेज और समझदार बनता चला जाएगा। आगे की योजना में इसे हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करने की तैयारी भी है ताकि युद्ध शुरू होते ही यह दुश्मन की लाइनों में गिरकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करे, टारगेट मार्क करे और जरूरत पड़ी तो हमला भी कर दे। जमीन, जल और वायु तीनों रूपों पर भारत इसका उपयोग करने का रास्ता बना रहा है। ये सब पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत इसे एक्सपोर्ट करेगा? फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति पर निर्भर करेगा, पर पहली प्राथमिकता हमेशा हमारी सेनाओं और हमारी सीमाओं की सुरक्षा रहेगी। तो दोस्तों, ये रोबोट हमारी ताकत है, हमारी रणनीति का बढ़िया सहारा है। जब इंसान की हिम्मत और मशीन की थकान रहित सेवा मिल जाएगी तो हमारी फौज असल में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। अब वक्त है तैयार रहने का। भारत मांगने वाला नहीं, बनाने वाला देश बन चुका है और हमारी मशीनें जब मोर्चे पर उतरेंगी तो दुश्मन की सोच बदल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।